हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। वीडियो में आज हम बात करेंगे सीआरएस स्पीड ट्रायल के बारे में कि सीआरएस स्पीड ट्रायल सीतापुर से लखीमपुर के बीच में होगा या सीतापुर से गोला के बीच में। कुछ तर्क भी रखेंगे कि सीतापुर से लखीमपुर के बीच में हो सकता है या सीतापुर से गोला के बीच में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा काम सीतापुर से लखीमपुर के बीच में कंप्लीट कर लिया गया है और इसके अलावा जो फाइनल टच देने का काम है वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को दिखाया था और बताया भी था कि आरवीएनएल प्रबंधक जगन्नाथ मिश्र और उनके साथ रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सीतापुर से लखीमपुर के बीच में हुई वायरिंग का टेस्ट किया, चेक किया कि इनके बीच में पड़ने वाले जितने भी स्विच गेट है या एसएसपी हैं वो ठीक प्रकार से बन रहा है या नहीं बन रहा है। कुछ ऐसी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि जो ये संकेत दे रही थी कि सीआरएस स्पीड ट्रायल सीतापुर से लखीमपुर के बीच में होना है। हालांकि हमने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था, जिस समय लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था उस समय हमने एक इंजीनियर साहब से पूछा था और आप लोगों को वीडियो में बताया भी था कि उन इंजीनियर साहब ने कहा था कि जो सीआरएस स्पीड ट्रायल है वो सीतापुर से गोला के बीच में होगा, ना कि लखीमपुर के बीच में। और उनका ये भी कहना था कि लखीमपुर तक अक्टूबर में हम काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, फिर नवंबर में ई लोको द्वारा ट्रायल करा लेंगे। हालांकि नवंबर में किसी प्रकार का अभी तक ई लोको द्वारा ट्रायल नहीं कराया गया है, तो उनकी ये बात गलत साबित हो गई है। और थोड़ा सा तर्क ये भी देना चाहूंगा, चूंकि अभी ट्रेन बंदी भी लागू है और जो आरवीएनएल के प्रबंधक हैं उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के संग यहाँ पर दौरा भी किया, तो कुछ सुगबुगाहट मिल रही है और हो रही है कि जो सीआरएस स्पीड ट्रायल है शायद सीतापुर से लखीमपुर के बीच में हो। लेकिन एक बात यह भी है गौर करने लायक कि अभी इस समय ट्रेन बंदी लागू है और किसी भी ट्रेन का संचालन नहीं किया जा रहा है, तो सीतापुर से लखीमपुर के बीच में सीआरएस स्पीड ट्रायल अगर करा लेते हैं तो किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, खास तौर से जब मालगाड़ी गोला तक दौड़ रही है। तो इस वजह से ये भी एक शंका बनी हुई है या ये भी संभावना बनी हुई है कि जो सीआरएस स्पीड ट्रायल है वो सीतापुर से गोला के बीच में होगा, क्योंकि लोगों को बदलना पड़ता है सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, डीजल लोगों को लगाना पड़ता है ई लोगों को हटाकर, तब वो गोला माल गोदाम पर मालगाड़ी जाती है। अगर इस समय ट्रेन बंदी लागू नहीं होती तो हम ये मान सकते थे ये भी कि लखनऊ से लखीमपुर के बीच में मेमो ट्रेन द्वारा सफर किया जा सकता है, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आने वाला समय में सीआरएस स्पीड ट्रायल सीतापुर से लखीमपुर के बीच में होगा या सीतापुर से गोला के बीच में। तो जैसी भी स्थिति रहेगी हम आप लोगों को अवगत जरूर कराएंगे और बताते रहेंगे कि सीआरएस स्पीड ट्रायल कहां से कहां के बीच में होगा। और अगर आप लोग भी अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कल के जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में है उसमें भी ये स्पष्ट निकला हुआ है कि जो धर्मेंद्र सिंह यादव हैं, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं विद्युत इंजीनियर विभाग के, तो उन्होंने भी कहा है कि जो उनकी टीमें हैं वो तकनीकी कामों का निरीक्षण कर रही है और कुछ ऐसा बन रहा है कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सीआरएस स्पीड ट्रायल सीतापुर से लखीमपुर के बीच में करा लिया जाए। तो उस पेपर की कटिंग मैंने इस वीडियो के अंत में लगा दी है, आप लोग चाहो तो वीडियो को रोककर अंत में पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वालों ने धर्मेंद्र यादव जी का, जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका नाम लेकर ब्लॉग छापा है, तो इस तरह से किसी का नाम लेकर कुछ गलत तो नहीं छाप सकते हैं, तो इस तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ छापा गया होगा। शायद उनके बयान को ही लिखा गया होगा, तभी ऐसी बात चल रही है कि सीआरएस स्पीड ट्रायल सीतापुर से लखीमपुर के बीच में होगा। इसके अलावा एक बात और भी कहना चाहूंगा कि एक फायदा और भी हो सकता है कि अभी जो डीजल लोको सीतापुर मालगाड़ी लेने जाता है, फिर आने वाले समय में 2 या 3 महीने के लिए मान लीजिए तो वो लखीमपुर तक ही आना पड़ेगा उसे, डीजल लोको को और मालगाड़ी को ले जाने के लिए। और इस तरह से
काफी ईंधन की बचत भी होगी। ईंधन की बचत के साथ समय में भी बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। तो कई फायदे मिलेंगे एक तरह से। आप मान के चलिए 90 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी, 45 आना 45 जाना। तो फ्रेंड्स, ये था सीआरएस से संबंधित एक चर्चा का वीडियो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।